राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपको हम श्री कृष्ण चंद्र की लीला के बारे में चर्चा करेंगे। आज श्रीमद् भगवत गीता के बारे में सुनाएंगे आपको हम कि बलदेव जी श्री कृष्ण से क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण चंद्र जी के यह वचन सुनकर बलदेव जी बोले, हे दीनानाथ, मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी जन्म ले वहाँ मुझे अपने साथ अवश्य रखें। श्री कृष्ण चंद्र जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे भैया, तुम यह कह रहे हो, मैं तो तुम्हें एक क्षण के लिए भी कभी अपने से अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे ही निमित्त तो मैं गोप रूप में रहकर इस ब्रज में यहाँ लीलाएं कर रहा हूँ। तत्पश्चात वे सब अनेक भांति से प्रभु की स्तुति करके यह कहने लगे, हे मनमोहन, इस समय हमारी इच्छा है कि हम तुम्हारी बंसी की तान सुने, इसलिए तुम अपनी बंसी बजाकर हमारी इच्छा पूर्ण करो। यह ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी को मोहने वाले सुंदर स्वरों में बांसुरी बजाने लगे, जिसे सुनकर जड़ और चैतन्य सभी प्राणी मुग्ध हो गए। उस समय वन के मृग आदि पशु पक्षी वहां आ उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उस समय खड़ी रह गई। पक्षियों ने उड़ना छोड़ दिया तथा गायों ने घास खाना चरना छोड़ दिया। खड़ी की खड़ी रह गई। झरने जल बरसाना भूल गए। कृष्णचंद्र अपनी बंसी में छेव झरने जल बरसाना भूल गए। तब श्री कृष्णचंद्र अपनी बंसी में छेव राग और 36 रागनियों का प्रलाप करके सखियों को आनंद मुक्त करने लगे। मुरली नाद करते करते हुए प्रभु ने अपने नेत्रों तथा भ्रकुटी द्वारा ऐसा भाव प्रकट किया कि सब दर्शक मोहित होकर चित्र लिखने से खड़े रह गए। उस समय इंद्रक आदि देवता अपनी अपनी स्त्रियों के साथ विमानों में बैठकर आकाश के फूल बरसाने लगे और यह कहने लगे, ब्रजवासियों के भाग्य धन्य हैं जो परम ब्रह्मा परमेश्वर उन्हें ऐसा अखंड आनंद देते हैं। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी के मुरली दान को सुनकर समस्त गोपियाँ मुग्ध हो गई और अपने अपने काम काजों को छोड़कर घर से निकलकर वन को ओर दौड़ने लगी। परस्पर कहने लगी, दोहा, बंसी बारे मोहना, बंसी बारे मोहना, बंसी तनिक बजाए, तेरी बंसी मन मोहरे घर आंगन ने सुहाए। राधे राधे। उस समय एक अन्य ब्रजबाला बोली, जब लौटी कन्हैया घर आवे तब हमारे हिये आनंद पाए। वह मुरली है तो हमारी उधर बसंत इकली बनवाए। जय श्री राधे राधे। तीसरी गोपी कहने लगी, हे आली, इस मुरली में न जाने क्या रस भरा है जो श्री श्याम सुंदर जी इसे हर समय अपने अधरों में रखते हैं। यह बेरिन मुरली गोपी वल्लभ के आधार मृत का पान करके बड़े अभिमान भरे स्वर से में गूंजती है।
चौथी गोपी ने कहा, हरे बांस की बांसुरी बहुत गायो गरवाया गवाया, बातें करता आकाश ते श्याम अधर रस पाया। जिस समय ब्रज गोपियाँ इस प्रकार आपस में वार्ता कर रही थी, उसी समय श्री कृष्णचंद्र जी अपने प्रिय सखाओं को साथ लेकर मुरली की ध्वनि सुनाते हुए उन ब्रज बालाओं के निकट जाकर पहुँचे। तब समस्त गोपियाँ आपस में यह कहने लगी, हे सखियों, हे सखियों, देख तो लो, यह तीसरी सोत मुरली हमारे प्राणनाथ के आगे की